आप सभी को चैत्र मास की संकष्टी चतुर्थी की मंगल शुभकामनाएं। भगवान गणेश की कृपा से आपका जीवन मंगलमय हो। संकष्टी चतुर्थी का व्रत धारण करने से भक्तों की सभी कामनाएं पूर्ण होती हैं और किसी भी प्रकार की परेशानी आपके जीवन में हो, कोई भी संकट आपके जीवन में हो, भगवान गणेश की कृपा से समाप्त हो जाता है। तो अगर आप संकष्टी चतुर्थी का व्रत धारण करते हैं, अत्यंत ही श्रेष्ठ है। लेकिन मान लीजिए कि आप संकष्टी चतुर्थी का व्रत नहीं भी कर पाते हैं, तो भी आज भगवान गणेश की पूजा करने से आपके जीवन की बाधाएं दूर हो जाएंगी। तो बिना व्रत किए भी पूजा आराधना जरूर करनी चाहिए। आज की वीडियो में आप सुनेंगे चैत्र मास के संकष्टी चतुर्थी व्रत की कथा। इसके साथ ही वीडियो के अंत में आपको पूजा के शुभ मुहूर्त और संपूर्ण विधि की जानकारी भी दी जाएगी। और संकष्टी चतुर्थी पर भगवान गणेश की कृपा की प्राप्ति के लिए, अपने मन की कामना को पूर्ण करने के लिए कौन से उपाय करने चाहिए, इन सभी बातों की जानकारी आपको आज की वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और अब सबसे पहले सुनते हैं संकष्टी चतुर्थी व्रत की कथा। एक समय की बात है, कैलाश में माता पार्वती तथा श्री गणेश जी महाराज विराजमान थे। तब 12 मास की गणेश चतुर्थी पर प्रसंग चल पड़ा। पार्वती जी ने पूछा कि हे पुत्र, चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को गणेश की पूजा कैसे करनी चाहिए? चैत्र मास के गणपति देवता का क्या नाम है? उनके पूजन आदि का क्या विधान है, सो आप मुझसे कहिए। गणेश जी ने कहा कि हे महादेवी, चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन विकट नामक गणेश की पूजा करनी चाहिए। दिन भर व्रत रखकर रात्रि में षोडशोपचार विधि से पूजन करना चाहिए। ब्राह्मण भोजन के अनंतर स्वयं व्रती को इस दिन पंचगव्य का पान करके रहना चाहिए। यह व्रत संकट नाशक है। इसके स्मरण मात्र से ही मनुष्य को सिद्धि मिल जाती है। प्राचीन काल में सतयुग में मकरध्वज नाम के एक राजा हुए। वे प्रजा पालन के प्रेमी थे। उनके राज्य में कोई भी निर्धन नहीं था। चारों वर्ण अपने अपने धर्मों का पालन करते थे। प्रजा को चोर डाकू आदि का कोई भय नहीं था। प्रजा स्वस्थ रहती थी और सभी लोग उदार, सुंदर, बुद्धिमान, दानी और धार्मिक थे। इतना सुंदर राज्य शासन होते हुए भी राजा को कोई पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई थी। तत्पश्चात महर्षि याज्ञवल्क्य की कृपा से उन्हें कालांतर में एक पुत्र की प्राप्ति हुई। राजा राज्य का भार अपने मंत्री धर्मपाल पर सौंपकर विविध प्रकार के खेल खिलौने से अपने राजकुमार का पालन पोषण करने लगे। राज्य शासन हाथ में आ जाने के कारण मंत्री धर्मपाल धन धान्य द्वारा समृद्ध हो गए। मंत्री महोदय को एक से बढ़कर एक 5 पुत्र हुए। मंत्री के पुत्रों का धूमधाम के साथ विवाह हुआ और वे सब धन का उपभोग करने लगे। मंत्री के सबसे छोटे बेटे की बहू अत्यंत धर्मपरायणी थी। चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी आने पर उसने भक्तिपूर्वक गणेश जी की पूजा की। उसका पूजन और व्रत देखकर उसकी सास कहने लगी, अरे, क्या तंत्र मंत्र के द्वारा मेरे पुत्र को वश में करने का कोई उपाय कर रही है? तब बार बार सास के निषेध किए जाने पर भी जब बहू नहीं मानी तो सास ने कहा, अरे दुष्टा, तू मेरी बात मान नहीं रही है। मैं पीट पीट कर तुझे ठीक कर दूंगी। मुझे यह सब तांत्रिक अभिचार पसंद नहीं है। इसके उत्तर में बहू ने कहा कि हे सासू माँ, मैं संकटनाशक गणेश जी का व्रत कर रही हूँ। यह व्रत अत्यंत फलदायक होता है। अपनी बहू की बात सुनकर उसने अपने पुत्र से कहा, हे पुत्र, तुम्हारी बहू जादू टोना पर उतारू हो गई है। मेरे कई बार मना करने पर भी वह दुराग्रहवश नहीं मान रही है। इस दुष्टा को मार पीट के ठीक कर दो। मैं गणेश जी को नहीं जानती। ये कौन है और इनका व्रत कैसे होता है? हम लोग तो राजकुल के मनुष्य हैं, फिर हम लोगों की किस विपत्ति को ये नष्ट करेंगे? माता की प्रेरणा से उसने बहू को मारा पीटा, लेकिन इतनी पीड़ा सहकर भी उसने व्रत किया। पूजनोपरांत वह गणेश जी का स्मरण करती हुई उनसे प्रार्थना करने लगी कि हे गणेश जी, हे जगतपति, आप हमारे सास ससुर को किसी प्रकार का कष्ट दीजिए। हे गणेश्वर, जिससे उनके मन में आपके प्रति भक्तिभाव जागृत हो। गणेश जी ने सबके देखते ही देखते राजकुमार का अपहरण करके मंत्री धर्मपाल के महल में छिपाकर रख दिया। बाद में उसके वस्त्र आभूषण आदि उतार कर राजमहल में फेंक दिए और स्वयं अंतर्ध्यान हो गए। इधर राजा ने अपने पुत्र को शीघ्रता से पुकारा, परंतु कोई प्रत्युत्तर न मिला। फिर उन्होंने मंत्री के महल में जाकर पूछा कि मेरा राजकुमार कहाँ चला गया? महल में उसके सभी वस्त्राभूषण तो हैं, लेकिन राजकुमार कहाँ चला गया है? किसने ऐसा निंदनीय कार्य किया है? हाय, मेरा राजकुमार कहाँ गया? राजा की बात सुनकर मंत्री ने उत्तर दिया, हे राजन, आपका चंचल पुत्र कहाँ चला गया इसका मुझे पता नहीं है।
मैं अभी नगर, बाग बगीचे आदि सभी स्थानों में खोज कराता हूँ। इसके बाद राजा नौकरों और सेवकों आदि से कहने लगे कि हे अंगरक्षकों, हे मंत्रियों, मेरे पुत्र का शीघ्र पता लगाएं। राजा का आदेश पाकर दूत लोग सभी स्थानों में खोज करने लगे, लेकिन जब कहीं भी पता न लगा तो आकर डरते डरते राजा से निवेदन किया कि महाराज, अपहरणकारियों का कहीं सुराग नहीं मिला। राजकुमार को आते जाते भी किसी ने नहीं देखा। उनकी बातों को सुनकर राजा ने मंत्री को बुलवाया। मंत्री से राजा ने पूछा कि मेरा राजकुमार कहाँ है? हे धर्मपाल, मुझसे साफ साफ बता दे कि राजकुमार कहाँ है। उसके वस्त्राभूषण तो दिखाई पड़ते हैं, केवल वही नहीं है। अरे नीच, मैं तुम्हारा वध कर डालूंगा, तेरे कुल को नष्ट कर डालूंगा, इसमें जरा भी संदेह नहीं है। राजा के द्वारा डांट पड़ने पर मंत्री चकित हो गया। मंत्री ने सर झुकाकर कहा कि हे भूपाल, मैं पता लगाता हूँ। इस नगर में बालक अपहरणकर्ताओं का कोई गिरोह भी नहीं है और न ही डाकू आदि रहते हैं। फिर भी हे प्रभु, पता नहीं किसने ऐसा नीच कर्म किया है और न जाने वह कहाँ चला गया है। धर्मपाल ने आकर महल में अपनी पत्नी और पुत्रों से भी पूछा, अपनी सभी बहुओं को बुलाकर भी पूछा कि यह कर्म किसने किया है। यदि राजकुमार का पता नहीं लगा तो राजा मुझ अभागे के वंश का विनाश कर देंगे। ससुर की बात सुनकर छोटी बहू ने कहा कि हे पिताजी, आप इतने चिंतित क्यों हो रहे हैं? आप पर गणेश जी का कोप हुआ है, इसलिए आप गणेश जी की आराधना कीजिए। राजा से लेकर नगर के समस्त स्त्री पुरुष, बालक वृद्ध संकटनाशक चतुर्थी का व्रत विधिपूर्वक करें तो गणेश जी की कृपा से राजकुमार मिल जाएंगे। मेरा वचन कभी मिथ्या नहीं होगा। छोटी बहू की बात सुनकर ससुर ने हाथ जोड़कर कहा कि हे बहू, तुम धन्य हो, तुम मेरा और मेरे कुल का उद्धार कर दोगी। भगवान श्री गणेश जी की पूजा कैसे की जाती है, हे सुलक्षणी, तुम बताओ। मैं मंदबुद्धि होने के कारण व्रत के महात्म्य को नहीं जानता हूँ। हे कल्याणी, हम लोगों से जो भी अपराध हुआ हो उसे क्षमा कर दो और राजकुमार का पता लगा दो। तब सब लोगों ने कष्टनाशक गणेश चतुर्थी का व्रत आरंभ किया। राजा सहित समस्त प्रजाजनों ने गणेश जी को प्रसन्न करने हेतु व्रत किया। इससे गणेश जी प्रसन्न हो गए और सब लोगों के देखते ही देखते उन्होंने राजकुमार को प्रकट कर दिया। राजकुमार को देखकर सभी नगरवासी आश्चर्य में पड़ गए। सब लोग बहुत प्रसन्न हुए। राजा के हर्ष की तो सीमा ही नहीं रही। राजा कह उठे, गणेश जी धन्य है और साथ ही मंत्री की कल्याणी बहू भी धन्य है, जिसकी कृपा से मेरा पुत्र यमराज के पास जाकर भी लौट आया। अतः सब लोग इस संतानदायक व्रत को निरंतर विधिपूर्वक करते रहो। श्री गणेश जी बोले, हे माता, इस लोक तथा सभी लोकों में इससे बढ़कर अन्य कोई व्रत नहीं है। इसी कथा को युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से सुना था और इसी चैत्र कृष्ण चौथ का व्रत करके अपने खोए राज्य को फिर से प्राप्त किया था। हे गणेश जी, जैसे आपने राजा पर कृपा करी वैसे ही हम सब पर करना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। जय गणेश जी। पंचांग के अनुसार चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि प्रारंभ होगी 28 मार्च को शाम को 6:56 पर और चतुर्थी तिथि का समापन होगा 29 मार्च को रात्रि में 8:20 पर। 28 मार्च 2024 गुरुवार के दिन संकष्टी चतुर्थी का व्रत धारण करेंगे। इस दिन सूर्योदय काल का समय रहेगा सुबह 6:26 पर और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम को 6:37 पर। सूर्योदय से प्रारंभ होकर चतुर्थी का व्रत चंद्रोदय पर समाप्त होता है, तो चंद्रोदय काल का समय रहेगा रात्रि में 9:28 पर और इस दिन राहु काल का समय रहेगा दोपहर में 2 बजे से 3:30 तक। इस समय में कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए और अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा दोपहर में 12:07 से 12:56 तक। जो भक्त व्रत धारण करते हैं प्रातःकाल जल्दी उठेंगे, उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान कर लीजिए। स्नान करने के बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान सूर्यदेव को जल देने के बाद अपने घर के मंदिर में भगवान गणेश के सामने शुद्ध घी का दीपक जलाकर अपने व्रत का संकल्प ले लीजिए। फिर विधि विधान से भगवान गणेश की पूजा कीजिए, उनका अभिषेक कीजिए और धूप, दीप, अक्षत, पुष्प इत्यादि सभी चीजें भगवान गणेश को अर्पित करके विधि विधान से उनकी पूजा कीजिए, भोग लगा दीजिए। भोग में आप मोदक का भोग लगा सकते हैं, मोतीचूर के लड्डू का भोग लगा सकते हैं, लेकिन भगवान गणेश को दूर्वा जरूर अर्पित कीजिए। भगवान गणेश का पंचामृत से अभिषेक करने के बाद उन्हें पीले वस्त्र अर्पित करके पीले पुष्प अर्पित करने से मन वांछित कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। भगवान गणेश को गुड़ और घी का भोग लगाने से सभी प्रकार की आर्थिक तंगी समाप्त हो जाती है,
जैसे कि कर्ज से परेशान हो या फिर धन का आगमन नहीं हो पाता है, धन का संचय नहीं हो पाता है या कोई भी विशेष मनोकामना हो, तो उसके लिए भगवान गणेश को गुड़ और शुद्ध घी का, गाय के शुद्ध घी का भोग लगाकर और उसके बाद प्रसाद स्वरूप स्वयं ग्रहण करना चाहिए। अगर संभव हो तो थोड़ा सा उसमें से किसी गाय को भी जरूर खिलाना चाहिए। संकष्टी चतुर्थी के दिन गाय को या फिर हाथी को हरा चारा खिलाने से आर्थिक तंगी समाप्त हो जाती है, मनवांछित कामनाएं पूर्ण होती हैं। ऐसा कहा जाता है कि अगर आप आज के दिन किसी हाथी को हरा चारा अर्पित करते हैं, मतलब हरा चारा खिलाते हैं, तो हाथी को चारा खिलाते समय या गाय को चारा खिलाते समय जो भी आप अपने मन में कामना रखते हैं, निश्चित ही वो पूर्ण होती है। भगवान गणेश को सफेद आंकड़े के पुष्प अर्पित करने से सुख, समृद्धि और मानसिक शांति की प्राप्ति होती है। कोई भी विशेष मनोकामना हो तो भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करनी चाहिए या फिर दूर्वा की माला अर्पित करनी चाहिए। तो यथाशक्ति यथासंभव भगवान गणेश की पूजा करने के बाद उनकी आरती कर लीजिए। और जो भक्त संकष्टी चतुर्थी का व्रत धारण करते हैं वो फलाहार के द्वारा, मतलब कोई भी फल इत्यादि लेकर फलाहार और जलाहार के द्वारा संकष्टी चतुर्थी का व्रत धारण कर सकते हैं। जो भक्त सिर्फ पूजा करते हैं तो पूजा करने के बाद आप शुद्ध और सात्विक भोजन जैसे कि बिना लहसुन प्याज का भोजन कर सकते हैं। फिर शाम के समय विधि विधान से भगवान गणेश की पूजा कीजिए, कथा सुनिए और इसके साथ ही चंद्रमा को अर्घ्य देकर अपना व्रत पूर्ण कीजिए। तो बात करें पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में, तो देखिए, वैसे तो सुबह सूर्योदय से पहले उठकर और स्नान करके आपको व्रत का संकल्प लेना चाहिए, पूजा करनी चाहिए। लेकिन एक पूजा दोपहर में भी की जाती है भगवान गणेश की, मतलब कई स्थानों पर भगवान गणेश की पूजा दोपहर में की जाती है। तो दोपहर में पूजा करने का जो शुभ मुहूर्त है सुबह 10:54 से 12:26 तक है। इसी शुभ मुहूर्त में आप दोपहर की पूजा कर सकते हैं। अब बात करें शाम की पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में, तो शाम को प्रदोष काल में भगवान गणेश की पूजा की जाती है और पूजा का शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त होगा शाम को 5:04 से शाम को 6:37 तक। भगवान गणेश की पूजा करते समय आपको गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करना चाहिए। ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का अधिक से अधिक संख्या में जप करना चाहिए। इसके अलावा भी आपकी जो भी मनोकामना हो उस मनोकामना के अनुसार भी भगवान गणेश के मंत्रों का आप जप कर सकते हैं। चंद्रमा के उदित होने का समय रहेगा शाम को 9:28 पर। तो जब चंद्रमा उदित होंगे उनके दर्शन करके और उनकी पूजा करके आप अपना व्रत खोल सकते हैं। इस बार संकष्टी चतुर्थी का व्रत गुरुवार के दिन है, तो इससे इस व्रत का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। इस दिन भगवान गणेश की पूजा करने से भगवान गणेश के साथ ही भगवान श्री हरि विष्णु, भगवान बृहस्पति देव सबकी कृपा आपको प्राप्त हो जाएगी। तो आज के दिन स्नान करते समय स्नान के जल में चुटकी भर हल्दी जरूर मिला लीजिए और फिर इसी जल से स्नान कीजिए। जब भगवान सूर्यदेव को जल देते हैं तो जल में भी आपको चुटकी भर हल्दी जरूर मिलाना है। घर के आसपास केले के पौधे हैं तो केले के पौधे में हल्दी मिलाकर जल अर्पित कीजिए। और भगवान गणेश को साबुत हल्दी अर्पित करने से जो भी कामना करके आप हल्दी अर्पित करते हैं आपकी वो कामना पूरी होगी। तो बृहस्पतिवार के दिन जब चतुर्थी तिथि है तो भगवान गणेश को भी आप एक साबुत हल्दी की गठान अर्पित कीजिए और फिर अपने मन की कामना करके पूजा करने के बाद एक पीले कपड़े में बांधकर अपने घर की अलमारी में या चाहे तो अपने पास भी रख सकते हैं। फिर जब आपकी कामना पूरी हो जाए तब आप उस हल्दी को जल प्रवाह कर सकते हैं या मिट्टी में भी दबा सकते हैं। तो दोस्तों, भालचंद्र संकष्टी चतुर्थी से संबंधित संपूर्ण जानकारी मैंने आपको आज की वीडियो में शेयर की है। उम्मीद करती हूँ आपके लिए उपयोगी होगी। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।